गुड मॉर्निंग दोस्तों। कोशिका विज्ञान का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट है, जिसमें कोशिका अंग को बताया गया है। यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है? राइबोसोम संश्लेषण का स्थल है। राइबोसोम क्या है? संश्लेषण का यह स्थल है न्यूक्लियस में। इसके अलावा यह कोशिकीय गतिविधियों और कोशिकीय प्रजनन को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। ध्यान रखिएगा। केंद्रक क्या है? केंद्रक झिल्ली केंद्रक और अन्य कोशिकांगों के बीच सीमा बना करके केंद्रक यानी नाभिक की रक्षा करती है। गुणसूत्र क्या है? किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने में गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होती हैं, टोटल 46। अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में पदार्थों के परिवहन में शामिल होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के चयापचय, लिपिड, स्टेरॉइड और प्रोटीन के संश्लेषण में प्राथमिक भूमिका निभाता है। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका कौन निभाता है? चयापचय, लिपिड और स्टेरॉइड और प्रोटीन। ये जो है कार्बोहाइड्रेट साथ मिल करके जो है अपना अच्छी भूमिका निभाते, प्राथमिक भूमिका। ध्यान रखिए, कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है? गाल्जी बॉडी को, क्योंकि यह कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन में शामिल होता है। राइबोसोम क्या है? कोशिका के प्रोटीन संश्लेषणकर्ता का कार्य करता है राइबोसोम। माइटोकांड्रिया क्या है? माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कोशिका का पावर हाउस किसे बोलेंगे? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी का उत्पादन करता है। किसका? एटीपी का उत्पादन करता है, जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम कोशिका में प्रवेश करने वाले विदेशी निकायों को अवशोषित करके कोशिका की रक्षा करते हैं और कोशिका नवीकरण में मदद करते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका के आत्महत्या बैग के रूप में जाना जाता है। यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ये एग्जाम बहुत बार पूछा है रेलवे के। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राथमिक अंग है। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जिसके कारण पत्ते हरे होते हैं, क्लोरोफिल। और रिक्तकाएं क्या है? रिक्तकाएं कोशिका में भोजन, जल और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करती है। रिक्तकाएं जो होती हैं क्या करती हैं? अपशिष्ट पदार्थों जो होते हैं उनका भंडारण करते हैं। इस तरह से आज कोशिका का सभी लेक्चर समाप्त हुआ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।